Hello students, this is the second video of replacement theory. I hope you have watched the first video of this topic. Okay, now I'm going to start the one more question in this video. A firm is considering the replacement of a machine. The purchase price of the machine is rupees 16,600 while its scrap value is rupees 1600. परचेज प्राइस क्या है मशीन की 16,600 और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है 1600. द डेटा ऑन मेंटेनेंस कॉस्ट इन वेरियस ईयर्स आर एज फॉलोज एंड वी आर गिवन विद द मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 9 years. And what is the optimal replacement interval? Now you need to find out the optimal replacement interval. That means in which year we should replace this machinery, okay, or this equipment. So we will write purchase price को हम लिखेंगे C 16,600, scrap value is ST 1600 and maintenance cost. इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मेंटेनेंस कॉस्ट की जगह रनिंग कॉस्ट गिवन थी, उसको हम RT से डिनोट करते हैं. हियर वी विल राइट MT बिकॉज दिस इज अ मेंटेनेंस कॉस्ट. Now let it be profitable to replace the equipment after n years. अब हम ये assume कर रहे हैं कि हम n years के बाद मशीन को replace करेंगे. Now what is that n? n की value क्या है? For that we need to find out the average annual cost per year. Okay, we will take decision about n on the basis of average annual cost per year. So we will select that year in which our average annual cost per year is minimum. Okay, so I'm going to start this. देखिए यहाँ पे हमने एक टेबल बनाई है. द टाइटल ऑफ दिस टेबल इज कैलकुलेशन फॉर एवरेज मेंटेनेंस कॉस्ट. यहाँ पे हमने ईयर्स लिखे हैं. आई हैव रिटन ईयर्स फ्रॉम 1 to 9 एंड मेंटेनेंस कॉस्ट विच वॉज गिवन इन द क्वेश्चन. I have just copied it here in the second column. Now in the third column I have cumulate the maintenance cost. मेंटेनेंस कॉस्ट को क्यूमुलेट किया है जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में रनिंग कॉस्ट को क्यूमुलेट किया था. रीज़न बिहाइंड दिस इज लाइक फर्स्ट ईयर अगर हमने 1 साल मशीनरी यूज़ करी तो हमारी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है 300 रुपीज़ है. अब अगर हम उसको 2 साल तक यूज़ करते हैं तो पहले साल का मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा. ऑब्वियसली सेकेंड ईयर यूज़ किया तो उस साल का मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा. सो द टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट फॉर 2 years इज 1000. नाउ इफ़ यू आर यूजिंग दिस मशीन फॉर द थर्ड ईयर द मेंटेनेंस कॉस्ट विल बी 1000 plus 1000 2000. For the fourth year 2000 plus 1500 3500 and so on. Okay, in the fourth column you can see I have written depreciation cost. देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमें हर साल की रीसेल वैल्यू गिवन थी. यहाँ पे रीसेल वैल्यू की जगह हमें स्क्रैप वैल्यू गिवन है और वो एक ही है, सेम है फॉर ऑल द ईयर्स. इससे पहले वाले क्वेश्चन में हर ईयर के लिए जो रीसेल वैल्यू थी अलग अलग थी. तो यहाँ पे ये देखिए सेम फिगर्स आ रहे हैं. तो 16,600 में हमने मशीनरी ख़रीदी है और उसको अगर हम रीसेल करते हैं इसकी जो स्क्रैप वैल्यू है वो कितनी है 1600 रुपीज़. तो दोनों का डिफरेंस कितना है वो हमारे लिए कॉस्ट हो जाएगी. इसका मतलब मशीन मैंने 16,600 में ख़रीदी और उसको जब बेचने गई तो मुझे 1,600 रुपये ही मिले. तो बाकी का जो डिफरेंस अमाउंट है वो मेरे लिए कॉस्ट है. तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट कितनी हो गई 15,000 फॉर ऑल द ईयर्स. नाउ द टोटल कॉस्ट. हाउ विल वी कैलकुलेट टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट इज अ एडिशन ऑफ cumulative maintenance cost and depreciation cost, or we can say this loss in purchase price. So total cost कितनी है अगर मैं फर्स्ट ईयर तक यूज़ करती हूँ तो 300 plus 15,000 15,300. सेकेंड ईयर 1000 plus 15,000 16,000. 2000 plus 15,000 17,000 and likewise. So the total cost column is ready here. Now डिसीजन किसके बेसिस पे लेना है? एवरेज एनुअल कॉस्ट. सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द एवरेज एनुअल कॉस्ट. How will we calculate this? We will divide total cost by number of years. So the total cost for the first year is 15,300 divided by 1. You will get average cost 15,300. For 2 years, the total cost is 16,000 divided by 2. You will get 8,000. For third year, 17,000 divided by 3. 5,667, and likewise you will calculate the average annual cost for all the years. Now we will take the decision in which year we should replace our machinery. You can see the average annual cost is least at 7th year. देखिए 7th ईयर में जो एवरेज एनुअल कॉस्ट है सबसे कम है, दैट इज़ 3857. सो हम क्या बोलेंगे? वी शुड रिप्लेस दिस मशीनरी एट द एंड ऑफ 7th ईयर. ओके, so here the lowest average cost is rupees 3,857, which corresponds to n equals to 7. Therefore the machine may be replaced every 7 years.
So I'm moving towards the next topic of replacement theory. In this topic, we are going to consider the time value of money. Okay, so the title is Replacement Policy of Equipment Assets whose running cost increases with time but value of money changes at constant rate. Okay, running cost हम देख रहे हैं with time increase होती जा रही है और उसके साथ में हम अब एक पॉइंट और कंसिडर करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ओके, इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए आई हैव टेकन वन एग्जांपल हियर. If alternative A yields a profit of rupees 10,000 and alternative B rupees 20,000, and if there is no difference in the times at which they are realized. Now this example is saying, for example, देखिए अगर alternative A आपको profit दे रहा है 10,000 रुपीज़ का और alternative B आपको profit दे रहा है 20,000 रुपीज़ का in the same time duration. ठीक है, तो आप कौन सा ऑल्टरनेटिव चूज़ करेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ऑल्टरनेटिव बी, बिकॉज आई एम गेटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 20,000 फ्रॉम ऑल्टरनेटिव बी, सो आई विल चूज़ ऑल्टरनेटिव बी. अभी यहाँ पे बिकॉज टाइम दोनों का सेम था इसीलिए हमने केवल जो अमाउंट से उन्हीं को कंपेयर किया. लेकिन अगर हम देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑल्टरनेटिव बी they can be compared directly and obviously alternative B would be preferred, but if B yields rupees 20,000 in 5 years time whereas A yields rupees 10,000 now, then a direct comparison of the actual amounts only is not adequate. Okay, now we are saying अगर हमें B जो alternative है 5 साल में 20,000 रुपये कमा के देता है और alternative है हमें अभी के अभी 10,000 रुपीज़ कमा के दे रहा है, तो हम कौन सा वाला ऑल्टरनेटिव चूज़ करना चाहेंगे? इस तरीके की सिचुएशंस में हम केवल एक्चुअल अमाउंट्स को कंपेयर करके डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि ऑल्टरनेटिव ए से ओनली 10,000 ही मिल रहे हैं और ऑल्टरनेटिव बी से 20,000 मिल रहे हैं. लेकिन यहाँ पे टाइम डिफरेंस है. ऑल्टरनेटिव अभी के अभी आपको 10,000 रुपीज़ कमा के दे रहा है, लेकिन ऑल्टरनेटिव बी से 20,000 रुपये कमाने में 5 साल लग जाएंगे. तो हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर होना चाहिए? ऑप्शन ए बेटर होना चाहिए. तो इस तरीके के कंपैरिजन्स जहाँ पे टाइम डिफरेंट होता है उस तरीके की सिचुएशंस में हमें हमारी मशीनरी को कब रिप्लेस करना चाहिए ये डिसीजंस अब हम लेंगे. तो किस तरीके से लेना हम सीखेंगे आगे. सो आई एम कंप्लीटिंग दिस पैराग्राफ. But because it ignores the fact the money now is always more than money later. Okay, a useful concept which make these two alternatives comparable is that of present value concept. Okay, अभी हम आज इस क्वेश्चन से क्या सीखेंगे? प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम उसको यूज़ करने वाले हैं. देखिए, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस विद अ क्वेश्चन. The initial cost of a machine is rupees 30,000 and running or operating expenditure which increases with age of the machine is given below. मशीन की कॉस्ट कितनी है? 30,000. अब रनिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स आपको गिवन है फ्रॉम ईयर 1 to 7. रनिंग कॉस्ट देखिए 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 13,000, 16,000 and 20,000. What is the replacement policy when this machine should be replaced? It is given that the rate of interest is 10% and scrap value is nil. So in this question you are given one additional information, that is rate of interest is 10%. So whenever we are given such kind of information we are going to use the time value concept. And one more thing it is written here, scrap value is nil. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास रीसेल वैल्यू नहीं है, कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो जो हम दूसरी वाली कॉस्ट ऐड करते हैं रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट में, जिसको हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट या फिर लॉस इन परचेज प्राइस कह रहे थे, वो कॉस्ट क्या होगी इस क्वेश्चन में? जितने में आपने इक्विपमेंट खरीदा है, क्योंकि उसको रीसेल करने पे तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो पूरा का पूरा जितने में मैंने खरीदा है वो मेरे लिए कॉस्ट हो जाएगी. तो यहाँ पे कितनी कॉस्ट हो जाएगी हमारी मशीन की? 30,000, क्योंकि हमने जो मशीन है 30,000 रुपीज़ में परचेज़ की थी. चलिए आगे चलते हैं. ये टेबल हमने बनाई है, इस टेबल को समझते हैं. फर्स्ट कॉलम आप देखिए, ईयर ऑफ सर्विस फ्रॉम 1 to 7, 7 ईयर्स का डेटा गिवन है हमें क्वेश्चन में. रनिंग कॉस्ट 7 ईयर की मैंने क्वेश्चन में से कॉपी की है. नाउ थर्ड कॉलम जो है ये समझने के लिए देखिए, इसमें हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर के आगे मैंने लिखा है 10%. वाई आई हैव रिटन 10% ईयर? बिकॉज क्वेश्चन में 10% बोला. अगर क्वेश्चन में 20, 15, 30 जो भी परसेंटेज बोलेंगे हम वो यूज़ करेंगे. अब देखिए ये डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया है. फर्स्ट ईयर के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर हमें 1 ही लेना है, ठीक है, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि ये जो एक्सपेंडिचर है वो एट द ईयर के बिगनिंग में हो रहा है, तो 1 लेना है. फॉर सेकेंड ईयर यू विल यूज़ दिस फॉर्मूला 1/1 + r⁻n - 1. r here is rate of interest and n is number of years. So when I will put the values 1/1
1 प्लस 0.10 की पावर 2 बिकॉज हम सेकेंड ईयर के लिए कैलकुलेशंस कर रहे हैं, 2 माइनस 1, सो इट इज 1 अपॉन 1.1, द वैल्यू इज 0.909. सो आई हैव रिटन वैल्यू 0.909. और फिर जब आप n की जगह 3 लिखेंगे you will get value 0.826, 4.751, and likewise you can calculate this discounting factors. Okay, now the discounted running cost. देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो रनिंग कॉस्ट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं. फर्स्ट ईयर में हमारी रनिंग कॉस्ट कितनी लग रही है, 5,000 रुपये, तो इसकी वैल्यू 5,000 ही रहेगी बिकॉज वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1. बस सेकेंड ईयर के लिए दूसरे साल में 6,000 रुपये खर्च होंगे तो उसकी आज की वैल्यू कितनी होगी, 5,454 रुपीज़. थर्ड ईयर में 8,000 रुपीज़ खर्च होने वाले हैं तो उसकी अगर प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकालनी है तो प्रेजेंटली हम कितना खर्च कर रहे हैं, 6,608 रुपीज़. ओके, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रेजेंट वैल्यूज़ निकालते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. नाउ द क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट. क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट कैसे निकालोगे आप, देखो कुछ नहीं करना है, हमें ऐड करना है. जैसे हम रनिंग कॉस्ट को क्यूमुलेट कर रहे थे, अब हम डिस्काउंटेड रनिंग कॉस्ट को क्यूमुलेट करेंगे. सो 5,000 प्लस 5,454, 10,454 प्लस 6,608, 17062 plus 7510 is 24,572 plus 8879 that is 33451. ओके, इस तरीके से हम रनिंग कॉस्ट को क्यूमुलेट करते जाएंगे. और उसके बाद देखिए मैंने एक नेक्स्ट कॉलम बनाया है, डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट. डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट, डिस्काउंटेड रनिंग कॉस्ट तो हमारे पास है ही. रनिंग कॉस्ट में हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन कॉस्ट या फिर जो लॉस इन परचेज प्राइस है उसको ऐड करेंगे. तो हमने इक्विपमेंट कितने में ख़रीदा है, 30,000 रुपये में, इसकी कोई रिप्लेसमेंट कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है. तो पूरी की पूरी टोटल कॉस्ट 30,000 रुपये हमारे लिए क्या हो जाएगी, 30,000 हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक तरीके से लॉस इन परचेज प्राइस. तो आई एम गोइंग टू ऐड दिस 30,000. तो सारे फिगर्स में हमने 30,000 ऐड कर दिया है. 5,000 प्लस 30,000 35,000, 10,454 प्लस 30,000 40,454 प्लस 30,000 ऐड करते जाएंगे. तो इस तरीके से ये वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करी है. देखिए 33,451 प्लस 30,000 इज 63,451. नाउ क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर. देखिए हम हमेशा जो डिसीजन ले रहे हैं कि हमें कौन से ईयर में रिप्लेसमेंट करना चाहिए, वो कभी भी टोटल कॉस्ट के बेसिस पे नहीं ले रहे हैं. किसके बेसिस पे ले रहे हैं, एवरेज एनुअल कॉस्ट के बेसिस पे. तो अब हमें यहाँ पे भी एवरेज एनुअल कॉस्ट लेनी पड़ेगी. तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट. अब वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर. क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर आपके पास है इसको क्यूमुलेट करते जाओ. देखिए यहाँ से 1 का 1 लिखा है हमने, 1 में 0.909 ऐड किया तो 1.909 प्लस 0.826 इज 2.735 प्लस 0.751 इज 3.486 प्लस 0.683 इज 4.169 and likewise I have calculated the cumulative discounting factor. अच्छा, अब वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल. आपको क्या करना है, डिस्काउंटेड टोटल कॉस्ट को डिवाइड करना है क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर से. ये ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है, कॉलम नंबर 8 कैसे कैलकुलेट किया, 6 डिवाइडेड बाय 7. सो 35,000 डिवाइडेड बाय 1 इज 35,000. 40,454 divided by 1.909 is 21,191. 47,062 divided by 2.735 is 17207.3. and likewise we will divide column number 6 by column number 7 and we will get the weighted average annual cost. अब देखिए सबसे लीस्ट एवरेज एनुअल कॉस्ट कहाँ पे आ रही है, फिफ्थ ईयर पे, 15,219.7. ओके, अब यहाँ पे सबसे लीस्ट एवरेज एनुअल कॉस्ट है. अब मेरा डिसीजन क्या होगा कि मुझे इस मशीनरी को हर 5वें साल रिप्लेस कर देना चाहिए. अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, सिक्स्थ ईयर में रनिंग कॉस्ट कितनी है, 16,000. तो हमें किसको कंपेयर करना है, ये जो एवरेज एनुअल कॉस्ट हमने देखी है लीस्ट वाली, उसको नेक्स्ट ईयर की रनिंग कॉस्ट से कंपेयर करके देखना कि अगर ये कम है तो हम रन कर सकते हैं एक साल और, ठीक है. लेकिन आप देख रहे हो कि इससे ज़्यादा है, जो लीस्ट कॉस्ट है उससे ज़्यादा है, तो ये बेटर ऑप्शन है कि यहीं पे इस मशीन को रिप्लेस कर दिया जाए. इसको किस तरीके से समझना है, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू.
Do not replace if the operating cost of next period is less than the weighted average price average of previous cost. So जो हमारी लीस्ट कॉस्ट है उसके नेक्स्ट ईयर की अगर रनिंग कॉस्ट या ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसको हम बोल सकते हैं वो कम है किससे, लीस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट से, तो हमें रिप्लेसमेंट नहीं करना चाहिए, हम उसको और रन कर सकते हैं एक साथ बिकॉज नेक्स्ट ईयर की रनिंग कॉस्ट कम है. लेकिन इफ़ replace if the operating cost of next period is greater than the weighted average cost of previous cost. Okay, so जो least weighted average cost है उससे अगर ज़्यादा है नेक्स्ट ईयर की कॉस्ट तो हमें रिप्लेस कर देना चाहिए. तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी लीस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट है वो कितनी है 15,219.7 और जो नेक्स्ट ईयर की रनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा है, कितनी है 16,000. तो हमें इसको फिफ्थ ईयर में रिप्लेस कर देना चाहिए. तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में लिखा है From the above table, we find that running cost rupees 16,000 is more than the weighted average cost of 15,219.7 for 5 years, as the machine needs to be replaced after every 5 years at an average cost of rupees 15,219.7. So, I think this question is very much clear to all of you. I will explain one more question of this type. Okay. So this is the next question. A company has the option to buy one of the mini computers. In this question, we are going to compare two types of computers, and now we are at the end we will suggest which computer they should buy. Okay. A company has the option to buy one of the mini computers and चिप कंप्यूटर्स. मिनी कंप्यूटर कॉस्ट रुपीज़ 5 लाख. जो मिनी कंप्यूटर है वो कॉस्टिंग कितनी है उसकी 5 लाख रुपीज़ एंड रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है रुपीज़ 60,000. और मिनी कंप्यूटर को रन करने का जो कॉस्ट है वो 60,000 फॉर ईच ऑफ द 5 ईयर्स. देखिए 5 साल तक तो उसको ऑपरेट करने के लिए 60,000 रुपये महीना लगेगा, साल का लगेगा, and increasing by rupees 20,000 per year. From the 6th year onwards, हर year 20,000 रुपीज़ इंक्रीज होते जाएंगे मेंटेनेंस पे और रनिंग और ऑपरेटिंग कॉस्ट जिसको हम कह सकते हैं. चिपकॉम हैज़ द सेम कैपेसिटी एज मिनी कंप्यूटर. जो चिप कंप्यूटर है वो मिनी कंप्यूटर के जैसा ही है, कैपेसिटी दोनों की सेम है, लेकिन उसकी कॉस्ट देखिए बिल्कुल आधी है. द कॉस्ट ओनली रुपीज़ 2,50,000. जो मिनी कंप्यूटर था वो 5 लाख का था और चिप कंप्यूटर है वो 2,50,000 का है. हाउएवर इट्स रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट आर रुपीज़ 1,20,000 पर ईयर इन द फर्स्ट 5 ईयर्स. देखिए अब जो इसकी रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है वो डबल है. ओके, ऊपर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट 60,000 थी फॉर 5 ईयर्स, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे फॉर फर्स्ट 5 ईयर्स द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज रुपीज़ 1,20,000 पर ईयर. और वो इंक्रीज़ कैसे हो रही है विद द सेम अमाउंट. पहले भी 20,000 से इंक्रीज़ हो रहा था हर साल, अभी भी increases by rupees 20,000 per year thereafter. If the money is worth 10% per year, देखिए मनी की वर्थ कितनी है 10% पर ईयर, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट में हम जो डिस्काउंटिंग फैक्टर लेंगे 10% लेंगे. Which computer should be purchased? Now you have to suggest them which computer they should purchase. What are the optimum replacement period for each one of the computers? दोनों computers के लिए optimum replacement periods कौन से हैं? Assume that there is no salvage value for either computer. दोनों ही computers की कोई salvage value नहीं है या फिर कोई जैसे हम कह सकते हैं कोई भी scrap value नहीं है. Explain your analysis. हमें इसको explain करना है. Okay, so I'm going to explain this to you. So this is a solution. First, सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशंस कर रहे हैं फॉर मिनी कंप्यूटर्स. सो द हेडिंग ऑफ दिस टेबल इज वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर मिनी कंप्यूटर्स. देखिए हमने यहाँ पे ईयर्स लिखे हैं 1 to 8. ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट फर्स्ट 5 ईयर्स में कितनी थी 60,000 मिनी कंप्यूटर की. ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 लिखा है, फिर बोला है आगे वो इंक्रीज़ होती जा रही है फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स. तो हमने यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ कैसे किया है 20,000 60 to 80, 80 plus 20 1 lakh, 1 lakh plus 20 1 lakh 20, 1 lakh 14, 1 lakh 60. ये 10 ईयर्स के लिए हमने कैलकुलेशंस करी है. उसके बाद देखिए ये जो वेटेड डिस्काउंटिंग फैक्टर है मैंने आपको कैलकुलेट करना ऊपर सिखाया है, तो वही वैल्यूज़ मैंने ऊपर से कैलकुलेट किए हैं, उसी तरीके से उन्हीं को कॉपी किया है यहाँ पे. तो आप ये नीचे तक कैलकुलेट कर सकते हैं 1.909, 0.826 and so on. Now the average present the discounted present value, जिस अभी हम क्या करेंगे ये जो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे.
उसके लिए हमें क्या करना है, जो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो 60,000 इंटू 1 इज 60,000, 60,000 इंटू 0.909 इज 54,546 and so on. So what we are doing in this column, we are just multiplying these two column values. Okay, now the cumulative present value, cumulative present values कैसे निकालेंगे, ये जो present values हैं इनको ऐड करते जाओ। क्यों करना है ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, तो 60,000 प्लस 54,546 इज 114546 प्लस 49,584 इज 1,64,130 plus 45,078 is 2,09,208 and so on. Now the total cost देखिए कैसे निकालें। ये जो मशीन थी उसकी परचेज प्राइस कितनी है, कंप्यूटर की परचेज प्राइस कितनी है मिनी कंप्यूटर की, 5 लाख रुपीज़। तो आपको कुछ नहीं करना, स्क्रैप वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो 5 लाख माइनस 0 इज़ 5 लाख, सब में 5 लाख ऐड कर दो। ये 5 लाख ऐड किया तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई। क्या किया हमने, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू में जो कंप्यूटर की परचेज प्राइस थी 5 लाख वो ऐड कर दिया। सो क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज एनुअल कॉस्ट। उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो हमने क्या किया, ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर था इसको क्यूमुलेट किया। 1 का 1 प्लस 0.909 इज 1.909 प्लस 0.826 इज 2.735 प्लस 0.751 इज 3.484 and so on. Okay, now the weighted average annual cost. It is very simple to calculate the weighted average annual cost. What we will do, we'll divide total cost by cumulative discounting factor. So 5,60,000 divided by 1 is 5,60,000 and the next is 614546 divided by 1.909 is, this is 321,904 and so on. So we are just dividing total cost by cumulative discounting factor to find the weighted average annual cost. Okay, now you can see here the least weighted average annual cost is at 9th year, that is 1,55,204। बाकी सब में आप देखोगे ये जो वैल्यूज़ हैं ज़्यादा हैं। तो अब इस वाले कंप्यूटर के लिए ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड क्या 9th ईयर है, उसके लिए एक चीज़ और चेक करनी पड़ती है कि जो नेक्स्ट ईयर की रनिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है देखिए, 1,55,204 इससे ज़्यादा है 1,60,000। तो हमें जो मिनी कंप्यूटर है उसको कब रिप्लेस करना पड़ेगा, एट द एंड ऑफ 9th ईयर। ओके, जो भी 9th ईयर होगा, 9th ईयर में हम क्या कर लेंगे, हमें हर 90 साल पे इस कंप्यूटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। ऐसे ही सेम एक बार पैराग्राफ रीड कर रही हूँ मैं। द रनिंग कॉस्ट फॉर मिनी कंप्यूटर फॉर 9th ईयर इज ₹1,40,000 एंड फॉर 10th ईयर इट इज़ ₹1,60,000। द वेटेड एवरेज कॉस्ट फॉर 9th ईयर इज ₹1,55,204 विच इज़ लेस देन ₹1,60,000। हैंस द ऑप्टिमल रिप्लेसमेंट पीरियड फॉर मिनी कंप्यूटर इज़ 9 ईयर। तो ये चीज़ मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करी है कि हमें ऑप्टिमम रिप्लेसमेंट पीरियड कैसे निकालना है। जो लीस्ट वेटेड एवरेज कॉस्ट है उसको नेक्स्ट ईयर की रनिंग कॉस्ट से कंपेयर करना। अगर रनिंग कॉस्ट नेक्स्ट ईयर की ज़्यादा है तो हमें उस साल में रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए। तो हम यहाँ पे 9th ईयर में रिप्लेसमेंट कर देंगे, बिकॉज जो नेक्स्ट ईयर की रनिंग कॉस्ट है 10th ईयर की 1,60,000 है, जो कि 1,55,204 से ज़्यादा है। सो इसी तरीके से हम सारी कैलकुलेशंस करेंगे फॉर चिप कंप्यूटर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो इसमें मैं बता रही हूँ, बाकी ये टेबल आप खुद से समझ सकते हो। यहाँ पे देखिए अगेन मैंने 10 साल का डेटा लिया है 1 to 10। स्टार्टिंग के 5 साल के लिए आप देखिए मैंने रनिंग कॉस्ट 1,20,000 दिए, बिकॉज ये क्वेश्चन में गिवन है। फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर इन ऑनवर्ड्स एवरी ईयर 20,000 रुपीज़ से कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है, तो 140, 160, 180, 2 लाख एंड 2,20,000। ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप सबको आता है। डिस्काउंटिंग फैक्टर और रनिंग कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके ये वाला कॉलम हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दीज टू वैल्यूज़ एंड देन क्यूमुलेटिव रनिंग कॉस्ट, इसको क्यूमुलेट करते जाइए। और टोटल कॉस्ट में आप क्या करोगे, जो कंप्यूटर है उसकी जो परचेज प्राइस है उसको ऐड करना है। तो परचेज प्राइस कितनी थी, जो चिप कंप्यूटर है वो 2.5 लाख रुपए का था, 2,50,000। तो 1,20,000 प्लस 2,50,000 इज 3,70,000 and likewise we will add 2,50,000 for all the years। तो सारी जो भी वैल्यूज़ आपको इस कॉलम में गिवन है इनमें 2,50,000 आप ऐड करिए, ये वैल्यूज़ आ जाएंगी
क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालना है सबको पता है. डिस्काउंटिंग फैक्टर को क्यूमुलेट करते जाओ. तो 1 plus 0.909 is 1.909 plus 0.8264 is 2.7355, and likewise we will calculate cumulative discounting factor. And the last column is weighted average cost. Weighted average cost अब सबको पता है कैसे निकालनी है. Total cost divided by cumulative discounting factor. So we are going to divide these two columns and we'll get the values. Here you can see the least weighted average cost is 1,73,219. ओके, तो ये कौन से साल में आ रहा है? 7th ईयर में आ रहा है. तो 7th ईयर में आ रहा है तो इसके नेक्स्ट में आप देखिए 8th ईयर में क्या है. रनिंग कॉस्ट इज 1,80,000 ज़्यादा है, तो इट्स बेटर टू रिप्लेस दिस चिप कंप्यूटर एट एवरी 7th ईयर. ओके, so the replacement period for chip computer is after 7 years. Further, the weighted average cost of mini computer is 9 years, is rupees 1,55,204, and weighted average cost in 7 years of chip computer is rupees 1,73,219. Hence mini computer should be purchased. अच्छा, हमसे इन्होंने एक सजेशन और मांगा था कि हमें कौन सा कंप्यूटर परचेज करना चाहिए. देखिए, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है मिनी कंप्यूटर की 9 ईयर्स के लिए कितनी है? 1,55,204. एंड जो वेटेड एवरेज कॉस्ट है चिप कंप्यूटर की कितनी है? 1,73,219 7 ईयर्स के लिए. तो ऊपर हमें 9 ईयर्स के लिए लंबे ड्यूरेशन के लिए कम कॉस्ट वाली चीज़ हम परचेज़ करेंगे ऑब्वियसली. तो हमें कौन सा वाला कंप्यूटर परचेज़ करना चाहिए? मिनी कंप्यूटर, क्योंकि वहाँ पे हम एक तो 9 ईयर्स में रिप्लेस कर रहे हैं, 2 साल ज़्यादा चला पा रहे हैं, और उससे हमारी कॉस्ट भी कमी आ रही है 1,55,204. सो अगर मेरे को कंपैरिजन करने के लिए बोलेंगे और सजेस्ट करना है कौन सा कंप्यूटर परचेज़ करना चाहिए, सो आई वुड सजेस्ट टू बाय देम मिनी कंप्यूटर. Okay, so I think this topic is clear to all of you. Thank you so much.